नहीं बिठालते। जब मृत्यु निकट आती नजर आती है तो ईश्वर याद आ जाता है, और जब धन दौलत पास आती है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। दो अवस्था बनती है, जब यश कीर्ति वैभव आपके पास आता है तो आप भगवान को भूल जाते हैं, और जब विपदा दुख आने लगता है तो भगवान के मंदिरों में जाकर शीश नवाने लगते हो। जिसने कभी अपने घर में ब्राह्मणों को पानी नहीं पिलाया होगा ना, वे भी 56 प्रकार के भोजन कराते हैं। संजू भैया, अनिल भैया कराते हैं कि नहीं? हमारे अनिल भैया को बुलाया था, कभी नहीं बुलाया जीवन में, आज तक कभी कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाया। एक दिन उनके घर में हो गई तबीयत खराब, उनके यहाँ हो गया कोरोना, समझ रहे? तो भैया हमारे अनिल भैया के पास फोन आया, हेलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी ने कहा राधे राधे। कहले गुरुजी आप तनिक घर तो आओ, आपसे कुछ काम है। गुरुजी गए तो गुरुजी का देखना, जिसने कभी नहीं बुलाया भैया, सच्ची बता रहे, झूठी कहानी नहीं है। तो अनिल पंडित जी को पहले तो भैया दरवाजे पे पूरा परिवार निकल आया और एक परात लेकर आए, परात रखी। पंडित जी से कहा इसमें पैर रखो, खूब पैर धुलाए, खूब पैर धुला कर अंदर लेके गए, और एक वो क्या चला था सैनिटाइजर, सैनिटाइजर से पंडित जी के हाथ साफ करवाए। पंडित जी के लिए एक अच्छा सा आसन बिछाया कि पंडित जी बैठ जाओ। हमारे अनिल भैया बड़े खुश, यार इसने कभी नहीं बुलाया और आज इतनी सेवा कर रहा है। तो अनिल भैया बड़े ठाठ से एक तकिया पीछे, एक अगल में, एक बगल में आराम से बैठ गए। अब अनिल भैया ने कहा भैया हम ठंडा पानी नहीं पीते, थोड़ा गुनगुना करके लाया। तो गुनगुना करके पानी लाया। एक सेवक आ गया, गुरुजी के पैर दबाने लगा। गुरुजी पैर दर्द कर रहे होंगे, आप यहाँ तक आए हो। अनिल भैया बड़े प्रसन्न, वाह देखो तो जिसने कभी ब्राह्मणों को बुलाया नहीं, जिसने कभी सत्यनारायण कथा कराई नहीं, आज ब्राह्मण को बुलाकर उसकी खूब सेवा हो रही है। बिना बोले चाय आ गई महाराज, बिना बोले नाश्ता आ गया, अच्छा अच्छा भोजन आ गया। भोजन के बाद हाथ जोड़ते हैं, प्रभु पंडित जी कोई तो उपाय बता दो, हमारा ये व्यक्ति बच जाए। तो हमारे अनिल भैया ने कहा कुछ मत करो, आप तो 7 ब्राह्मणों को 7 दिन के लिए महामृत्युंजय करने के लिए बिठा दो। 7 दिनों के लिए आप महामृत्युंजय करने के लिए बिठा लो। तो बिठा दिया। और अभी दीपेश भैया चुनाव का समय आ गया है, समझ रहे हैं? तो अभी बगलामुखी के जाप सबसे ज्यादा होते हैं कि नहीं? बगला माता के लिए कहेंगे हे मातेश्वरी, जाप करवाएंगे कौन सा? ओम ह्रीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जीवः कीलय कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। अरे भैया मिर्ची से हवन करवाते हैं, हमने भी कई बार हवन किया है, इसलिए बता रहे हैं। कई राजनेता, कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भगवान को नहीं पूजा, हकीकत हमने खुद ने ऐसे व्यक्तियों के हवन किए जिनने जीवन में पूजन नहीं की। खूब बगलामुखी के जाप करवा। कारण क्या है? क्योंकि हम भी माता बगला के साधक हैं, हम भी मातेश्वरी हमारी इष्ट धात्री है हमेशा। क्योंकि बगलामुखी ओम ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवाणाय धीमहि तन्नो बगलः प्रचोदयात्, कि ब्रह्मास्त्र है, जब कोई भी रास्ता ना दिखे तो ब्रह्मास्त्र चला दो। स्तंभनवाणाय, सभी को रोक दो, सभी को स्तंभ कर दो। तन्नो बगलः प्रचोदयात्, सभी को स्तंभ करने वाली ब्रह्मास्त्र स्वरूपा मेरी बगलामुखी है, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। बोलिए बगला मैया की जय हो। तो बगलामुखी के जाप करवाने लगते हैं भैया। हमारे अनिल भैया से खूब महामृत्युंजय जप हुआ है हमारा, खूब 7 दिन तक पूड़ी, कहीं हलवा, कहीं कुछ बात, चकाचक भोजन छाने, और पूड़ी भी तेल में नहीं, शुद्ध गाय के घी में। अनिल भैया ने कह दिया था भैया तेल की पूड़ी नहीं खाते। पंडित जी भी देख लेते, पंडित जी भी बड़े समझदार है। पंडित जी कहते हैं अब कभी तो बुलाएगा नहीं महाराज, खूब घी की पूड़ी चलन दो, चकाचक। पंडित जी ने खूब घी की पूड़ी खाई, खूब चकाचक जाप किए, वो भैया का कोरोना ठीक हो गया। देखो मंत्रों में शक्ति होती है।
कोरोना से वह बच गया और घर आकर स्वस्थ है ना भैया, अच्छे हैं, अच्छे वाले। हाँ, तो ऐसा होता है।